हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविक्स बुक ग्रेड 9 से। चैप्टर की शुरुआत उसके ओवरव्यू से कर रहे हैं। जो हमारे पहले के 2 चैप्टर्स थे उनमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो मेजर एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो 2 हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। चैप्टर 3 में हमने ये देखा कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर में एक टाइम पीरियड के लिए चुनी जाती है। चैप्टर 4 जो था हमारा, उसमें डेमोक्रेसी के बारे में जाना कि कैसे डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड है, वो इंस्टीट्यूशंस जो खुद भी कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती हैं। ये एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन उतने सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस दोनों को कंबाइन करने की जरूरत है एक थर्ड एलिमेंट के, जिसको कहते हैं राइट्स का, हमारे इंजॉयमेंट, अधिकार का, ताकि गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक बन सके। जो बहुत ही सही तरीके से चुने हुए रूलर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं इन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि उनको कुछ लिमिट्स हैं जो क्रॉस नहीं करनी है। और ये जो हम नागरिक हैं, इनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, यही वो लिमिट्स सेट करती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो हमारा जो फाइनल चैप्टर है वो इसी पर पूरी तरह से बेस्ड है। शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल लाइफ केसेस, ताकि हम समझ पाए कि अगर राइट्स नहीं होती तो क्या होता। इससे एक डिस्कशन होगा कि राइट्स का मतलब क्या होता है, उनकी जरूरत क्यों है। जैसा हमारा पिछले चैप्टर्स में था, जो जनरल डिस्कशन है वो मेनली किस पे होगा, इंडियन, उस पे हम फोकस करेंगे। एक के बाद एक हम ये जानेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी हैं। साथ ही साथ ये राइट्स जो है कैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, कौन इनकी रक्षा करता है, कौन इनको लागू करता है। साथ ही साथ कैसे ये जो स्कोप है राइट्स का, ये और दिन पर दिन विस्तृत हो रहा है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, अगर अधिकार नहीं होते तो जिंदगी कैसी हो। हमारी इस बुक में हमने शुरुआत से ही बार बार राइट्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो हमारे जो 4 चैप्टर्स अब तक हमने पढ़े हैं, उसमें हर एक में कुछ ना कुछ राइट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको जो है हर एक चैप्टर में जो भी हमने राइट्स के बारे में बात करी, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसको आपको फिल करना है। जैसे चैप्टर 1 में था कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो आपको फिल करना है। दूसरा है चैप्टर 2 में कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो फंडामेंटल राइट्स में विश्वास रखते थे और वो काफी हद तक संविधान के ही इर्द गिर्द केंद्रित थी। क्यों, इसके बारे में। चैप्टर 3 है कि जो हर एक एडल्ट सिटीजन है इंडिया का, उसको क्या करने का अधिकार है। चैप्टर 4 में है अगर कोई लॉ जो है वो संविधान के खिलाफ है तो हर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो किसको अप्रोच करे। तो अब जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते तो हम कैसे जी रहे होते। शुरुआत करते हैं ग्वांटानामो बे के प्रिजन से। 600 के करीब जो लोग थे उनको चुपचाप यूएस फोर्सेस के द्वारा उठा लिया गया पूरी दुनिया से और उनको एक प्रिजन में डाल दिया गया ग्वांटानामो बे में। ये जो है एक एरिया है क्यूबा के पास और इसको कंट्रोल कर रही है अमेरिकन नेवी। अनस के जो फादर थे जमील अल बना, वो भी इसमें शामिल थे। अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो है यूएस के एनिमीज हैं और इनका जो संबंध है वो जो न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 में उससे संबंधित है। ज्यादातर केसेस में जो उनके कंट्रीज जिसको वो बिलोंग करते थे उनकी गवर्नमेंट्स को पूछा भी नहीं गया, ना उनको इन्फॉर्म किया गया कि इनको इस तरह से जेल में डाल दिया गया है। बाकी और प्रिजनर्स के जैसे अल बना की जो फैमिली थी, उनको भी पता चला कि उनके जो मतलब फादर हैं या जो उनके मेंबर हैं वो प्रिजन में बंद हैं मीडिया की। बाकी जो फैमिली के मेंबर्स थे प्रिजनर्स के, मीडिया या यहाँ तक के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। यूएस आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया था, उनके ऊपर पूछताछ चल रही थी और ये डिसाइड किया जा रहा था कि उनको वहां रखना है या नहीं। कोई ट्रायल नहीं हुआ किसी भी तरीके का मजिस्ट्रेट के आगे यूएस में, ना ही इन प्रिजनर्स को जो है कोर्ट जाने की इजाजत थी अपने कंट्री के अंदर कि भाई अपने कंट्री के जो कोर्ट्स हैं उनको अप्रोच कर सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी इस कंडीशन पे जो कि प्रिजनर्स की इस वक्त हो रही थी ग्वांटानामो बे में, और ये रिपोर्ट किया कि प्रिजनर्स को जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब जो यूएस लॉज हैं उनको वायलेट करके उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। वो उनको महरूम रखा जा रहा है उस ट्रीटमेंट से भी जो कि यहाँ तक कि जो वॉर के प्रिजनर्स हैं उनको मिलता है इंटरनेशनल ट्रीटी के आधार पर। बहुत सारे प्रिजनर्स ने जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी उन कंडीशंस की, हंगर स्ट्राइक पर जाकर। प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा गया, उनको जो है जब तक पूरी तरह से उनको नॉट गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर दिया, उन्होंने प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा।
एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है यूएन के द्वारा करी गई इन सब के बारे में पता करने के लिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने ये कहा कि जो प्रिजन है ग्वांटानामो बे में उसको बंद कर देना होगा, और यूएस गवर्नमेंट जो है उसने इनकी इस प्ली को रिफ्यूज कर दिया, मतलब एक्सेप्ट करने से। फिर बात करते हैं जो सिटीजन्स की राइट है सऊदी अरेबिया में। जैसा जो ग्वांटानामो बे का केस था वो एक तरह से एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट की एक कंट्री की जो गवर्नमेंट थी वो दूसरे कंट्री के सिटीजन की जो राइट्स हैं उनको भी नहीं मान रही थी। इसलिए अब हम केस देखते हैं सऊदी अरेबिया का और देखते हैं कि वहां की पोजीशन जो है सिटीजन्स की कैसी है अगर गवर्नमेंट से संबंध में बात करें तो। कुछ फैक्ट्स हैं कि कंट्री जो है वो रूल करी जा रही है, जो हेरिडिटरी किंग होते हैं कि मतलब राजा के बाद उनका बेटा ऐसे करके बनती हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं और पीपल का कहीं रोल नहीं है इलेक्ट करने में या चेंज करने में रूलर्स को। किंग ही सेलेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। वो जजेस अपॉइंट करते हैं और किसी को भी चेंज कर सकते हैं, यानी उनके डिसीजंस को वो चेंज भी कर सकते हैं। सिटीजन्स अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं फॉर्म कर सकते, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, मीडिया कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकती, ऐसा जो राजा जो है या रूलर जो है उनको पसंद नहीं है। कोई फ्रीडम नहीं है रिलीजन का, हर सिटीजन जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स जो है वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्राइवेट में, पब्लिक में नहीं। विमेन जो है उनको बहुत सारी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक मेन की गवाही जो है वो या साक्ष्य जो है वो बराबर होता है 2 विमेन की। तो ये जो है खाली सऊदी अरेबिया के लिए ही सही नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं इस दुनिया में जहाँ इस तरह की कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कोसोवो का। आपने कभी सोचा होगा कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की में जो है ये चीजें पॉसिबल है लेकिन उन कंट्रीज में नहीं जहां वो खुद अपने रूलर्स को चुनते हैं। अब ये स्टोरी कोसोवो से है। ये प्रोविंस है यूगोस्लाविया का। जब ये इसका विभाजन हुआ था उससे पहले इस प्रोविंस के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर अल्बेनियन थी, एथनिक अल्बेनियन जो थे वो थे, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर सर्ब्स जो है वो मेजॉरिटी में। अब एक नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। काफी वैसे कुंठित प्रवृत्ति के थे और उन्होंने जो है इलेक्शन जीत लिया। अब उनकी गवर्नमेंट जो है अल्बेनियंस जो थे कोसोवो के उनके प्रति बहुत ज्यादा उसका रवैया खराब था। वो ये चाहते थे कि सर्ब्स जो हैं वो ज्यादा कंट्री को डोमिनेट करें। बहुत सारे सर्ब लीडर्स ने ये सोचा कि ये जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं अल्बेनियंस के जैसे, ये या तो कंट्री छोड़ के चले जाएं या फिर सर्ब्स की जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट कर लें। ये ही कुछ ऐसा हुआ। अल्बेनियन फैमिली एक टाउन में रहती थी कोसोवो की, अप्रैल 1999 को उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 74 ईयर ओल्ड जो है बतीशा होक्सा, वो अपनी किचन में बैठी हुई थी अपने 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड के साथ इज्जत, और जैसे होता है ना स्टोव के पास गर्माहट के लिए वो लोग वहां बैठे हुए। तभी उन्हें एकदम से एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि जो सर्बियन ट्रूप्स हैं वो उस टाउन के अंदर एंटर कर गए। अब अगली बात जो वो जानती थी कि 5 या 6 सोल्जर्स जो हैं वो उनके फ्रंट डोर से सीधे अंदर आए और उन्होंने क्या डिमांड रखी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने जो उनके हस्बैंड थे उनको 3 बार चेस्ट में गोली मारी। बतीशा को जब याद आता है तो ये सब बातें बताती हैं। उनके हस्बैंड उनके सामने मरे पड़े थे और सोल्जर्स ने जो है उनकी वेडिंग रिंग जो है उनके फिंगर से निकाली और उनको बोला तुम यहाँ से निकल जाओ। और मैं अभी गेट से बाहर भी नहीं निकली थी, उन्होंने मेरा घर जला दिया। वो बाहर बारिश हो रही थी, सड़क पे खड़ी हुई थी, कोई घर नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, कोई उनके पास सामान नहीं, सिर्फ वो कपड़े थे जो वो पहने हुए। ये जो न्यूज है ये खास तौर से जो हजारों अल्बेनियंस के साथ उस पीरियड में हुआ था उसके बारे में ये रिपोर्ट। अब ये सोचो ये जो मसाकरे था ये उनकी खुद की कंट्री की आर्मी के द्वारा किया गया था। वो आर्मी जो कि वर्क कर रही थी उनके लीडर के डायरेक्शन में, एक ऐसा लीडर जो पावर में आया था डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की वजह से। अब तक का ये सबसे वर्स्ट केस माना जाता है किलिंग्स का, जो कि पूरी तरह से एथनिक प्रेजुडिस पर बेस्ड था। बहुत सारी और कंट्रीज थी जिन्होंने दखलंदाजी करी इस मुसाकरे को रोकने के लिए। फाइनली मिलोसेविक जो है पावर उनसे छिन गई और उनको जो है ट्रायल चलाया गया उन पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन क्राइम्स के लिए जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किया। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, राइट्स क्या है डेमोक्रेसी में। अब ये जो अभी तक एग्जाम्पल्स पढ़े आप इनके बारे में सोचो, इसमें विक्टिम कौन है हर एक एग्जाम्पल में। प्रिजनर्स जो ग्वांटानामो बे में थे, विमेन सऊदी अरेबिया के अंदर, अल्बेनियंस कोसोवो में। अगर आप इनकी पोजीशन पे होते तो आपने क्या विश किया होता।
अगर आपसे हो सकता तो आप ऐसा क्या करते इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ऐसी चीजें दोबारा फिर ना हो। आप चाहते एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर सिक्योरिटी हो, डिग्निटी हो, फेयर प्ले हो और हर एक को इस चीज का एश्योरेंस मिले। आप ये भी चाहते फॉर एग्जाम्पल कि किसी को भी अरेस्ट ना किया जाए बिना किसी सही रीजन के या इंफॉर्मेशन के, और बाई चांस अगर कोई अरेस्ट हो भी जाता है तो उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आप का बचाव कर सके। आप इस चीज से भी एग्री करोगे कि ऐसी एश्योरेंस जो है हर एक चीज पर अप्लाई नहीं होती। कहीं ना कहीं एक को रीजनेबल होना पड़ेगा कि कोई क्या चाहता है, औरों की डिमांड क्या है, और किसके लिए जो है क्या सबको ग्रांट करना चाहिए एक ही जैसी चीज हर एक को। पर आप इस चीज पर भी जोर दे सकते हो कि जो एश्योरेंस है वो खाली पेपर पे ना हो, इन एश्योरेंसेस को लागू करने के लिए भी कोई होना चाहिए, या जो इन एश्योरेंसेस को तोड़ता है उनको पनिश करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर एटलीस्ट मिनिमम तो गारंटी हो हर एक को, चाहे भले ही पावरफुल हो, चाहे वीक हो, रिच हो, पुअर हो, मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो। यही स्पिरिट है कि हम राइट्स के बारे में सोचते हैं। अब आता है कि राइट्स क्या होती है। राइट्स वो क्लेम है जो एक इंसान अपने साथ के इंसानों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर कर। हम सब खुशहाल रहना चाहते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी ऐसे ट्रीटमेंट के जो हम डिजर्व ना करते। इसके लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमसे इस तरह से व्यवहार करे जिससे ना तो हमें नुकसान हो, ना हमें किसी बात की चोट पहुंचे। सेम वे हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हमारे एक्शंस जो हैं वो दूसरे को ना चोट पहुंचाए, ना नुकसान करे। तो एक ऐसी राइट पॉसिबल है जब आप एक क्लेम करो जो कि दूसरों के लिए भी पॉसिबल। आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए। आपके पास ऐसा एक अधिकार नहीं है कि आप गेम को इस तरह से खेलो कि वो दूसरे की पड़ोस की जो विंडो का ग्लास है उसे तोड़ दे। जो सर्ब्स थे यूगोस्लाविया में, उन्होंने जो है पूरी कंट्री को जो है क्लेम कर लिया अपने लिए। वो शायद नहीं करते अगर राइट्स हो। जो क्लेम्स होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए, वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो औरों के लिए भी अवेलेबल हो समान तरीके। यहाँ पर राइट आती है, मतलब ये है कि एक ऐसी राइट जो ओब्लाइज करती है कि हमें दूसरों के भी राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब अगर हम किसी चीज को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा अधिकार है, उसको सोसाइटी में जो रह रहे हैं लोग उनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। राइट्स को एक्वायर करने का मतलब सिर्फ सोसाइटी में होता है। हर सोसाइटी कुछ रूल्स बनाती है ताकि अपना जो एक हमारा आचरण है उसको रेगुलेट कर सके। ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भी सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है राइटफुल समझ के, वो फिर राइट्स का बेस बन जाता है। इसीलिए जो नोशन है राइट्स का वो समय समय पर चेंज होता रहता है या सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। 200 साल पहले जिसने भी ये कहा कि विमेन के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो वोट डाल सके, उस समय वो जब बोला होगा तो सबको बड़ा अजीब लगा होगा। आज अगर जैसे सऊदी अरेबिया में वोट नहीं डालने का अधिकार है वो अजब लगता है। जब सोशली जो जिनको पहचान मिल सकी है उन क्लेम्स को वो लॉ बन चुके हैं, मतलब यह है कि जो पूरी तरह से सामाजिक तौर पे क्लेम किया जा रहा है उसको हमने लॉ में कन्वर्ट कर दिया है, वो सही मायने में एक फोर्स बन जाती है। नहीं तो वो क्या है, नेचुरल और मॉरल राइट्स के तौर पे रह जाएंगे। अब जैसे जो प्रिजनर्स थे ग्वांटानामो बे में, उनका ये मॉरल क्लेम था कि इनको टॉर्चर ना किया जाए, उनको ह्यूमिलेट ना किया जाए, पर वो किसी के पास नहीं जा सकते थे कि इस क्लेम को लागू करें। जब लॉ रिकॉग्नाइज करती है कुछ क्लेम्स को तो वो फिर आपको मानने ही पड़ेंगे। हम ये चीज डिमांड कर सकते हैं उनकी एप्लीकेशन, मतलब कि उनको अप्लाई किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, हम इस चीज को डिमांड कर सकते हैं। जब हमारे साथ के सिटीजन्स या गवर्नमेंट जो है इन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे राइट्स का जो है हनन हो रहा है। ऐसे केसेस में जो सिटीजन्स हैं वो कोर्ट जा सकते हैं अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम किसी भी चीज को क्लेम करते हैं, एक राइट जिसे कहते हैं, तो उसमें 3 क्वालिटीज होनी जरूरी है। एक तो रीजनेबल क्लेम होना चाहिए किसी भी इंसान का, जो ऐसे चीज के लिए आप क्लेम कर रहे हो जो समाज द्वारा पहचानी गई है और कानून द्वारा उसको जो है पास किया गया है। अब अगला टॉपिक आता है कि डेमोक्रेसी में राइट्स की क्यों जरूरत है। राइट्स जो है बहुत जरूरी हैं डेमोक्रेसी को चलाने की, ये राइट्स बहुत ज्यादा जरूरत है। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार होता है कि वो वोट डाल सके और उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है गवर्नमेंट में चुना जा सके।
डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अगर होने हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नागरिक हैं उनके पास ये अधिकार हो कि वो अपने विचार उनको एक्सप्रेस कर सकें, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकें या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकें। राइट्स का बहुत स्पेशल रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर। राइट्स जो है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती हैं उत्पीड़न से मेजोरिटी की, यानी कि मेजोरिटी वाले ज्यादा डोमिनेंस ना करें, उससे राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटीज। वो ये इंश्योर करती है कि मेजोरिटी ये नहीं कर सकती जो उसका मन करे। राइट्स वो गारंटी है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब चीजें गलत हो रही हो। चीजें गलत जा सकती हैं अगर सिटीजन जो है ये विश करें कि वो दूसरों के अधिकारों को छीन लें, और ये जनरली तब होता है जहां जो मेजोरिटी में होते हैं वो माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है सिटीजन राइट्स को ऐसी सिचुएशन में, पर कई बार ऐसा होता है जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि अटैक करती है जो राइट्स हैं उनके अपने खुद के सिटीजन की उनके ऊपर। इसीलिए कुछ राइट्स को जो है गवर्नमेंट से ऊपर रखना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट भी जो है उसको वायलेट ना कर सके। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में जो बेसिक राइट्स है सिटीजन की वो सब की सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये करते हैं अगले